दोस्तों, स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि संख्याओं को काटते कैसे हैं। ठीक है, तो जो बच्चा पहली बार देख रहा है और चाहता है कि एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, हम भी यही ढूंढते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने इसको बना रखा है। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा लेवल इंक्रीज़ करके उस सारे क्वेश्चन आप समझ जाते हो तो आप बेसिकली सीख जाओगे कि संख्याओं को काटते कैसे हैं। बहुत आसान होता है। ठीक है, बस क्या करना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे मैंने अभी हाल ही में फ्रैक्शन के बारे में समझा रखा है, वो सब वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस आराम से मिल सकें। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, संख्याओं को काटने का मतलब क्या होता है। आपको मतलब क्या होता है, देखिए, संख्याओं को हम काट के छोटा करते हैं ताकि हम उसको आराम से सॉल्व कर सकें, या फिर काट के निकालते हैं कि उत्तर क्या निकल के आएगा। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन संख्याओं को काटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो है आपका पहाड़ा। भाई, आपको पहाड़ा नहीं आता ना तो आप काट ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको पहाड़ा आना ही चाहिए। ठीक है, एडवांस लेवल तक आप करना चाहते हैं तो 20 तक पहाड़ा, और 15 तक भी आता है तो आप काम चला लेंगे, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा आपको लग जाएगा जब आप 17-18 के गुणे में जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किसी एक ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है अपने मन से। ठीक है, वो संख्या इन दोनों संख्याओं को काटती हो। अब यहाँ पे मैं 2 का पहाड़ा करूँगा तो 2 भी कटेगा और 50 भी कटेगा। ठीक है, ये कैसे मैं पहचानना वो भी बताऊँगा, लेकिन फिलहाल इसको सुनो मैं क्या रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 3 से चाहूँ इसको काटना तो नहीं काट सकता, क्योंकि 3 के पहाड़े में 2 आता ही नहीं और 3 के पहाड़े में 50 भी नहीं आता। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने बता दी आपको कोई एक ही संख्या से दोनों अंकों को काटना है, ऊपर नीचे अंश हर दोनों एक ही नंबर से कटेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या कही कि मैं कैसे पहचान रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लो। अगर वो वीडियो आपने देख ली फिर आप बस देखोगे और काटोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसी संख्याएं जो होती हैं, आप 1 सेकंड में कैसे पता कर लोगे कि ये संख्या इससे ही कटेगी या किसी और से कटेगी। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर 2 का मल्टीपल आता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो वो संख्या पक्का 2 से कटेगी, या फिर संख्या कितनी भी बड़ी हो, लास्ट में 0 हो या फिर 2 के मल्टीपल हो, तो वो भी संख्या पक्का 2 से करेगी। तो यहाँ पे मैं कट रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूरी तरह से आराम से काट दूंगा इसको, किससे, 2 से। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में। अब 25 देखो, काटने का मतलब ये, यहाँ पे 2 से आराम से काटने का मतलब ये है कि 25 से तो आराम से भाग देख सकते हो। लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ आपको क्या करना होता है। 2 काटने का मतलब ये, 2 से पहाड़े का मतलब 2 भागों में बांट देना और एक भाग की वैल्यू बता देनी। तो 50 का आधा बता दो, 50 का आधा 25 होता है। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, या फिर आप आराम से काट सकते हो भाग देके, 2 से भाग दिया, 2 बार भाग जाएगा, एक हासिल बच जाएगा, 0 टलेगा, 10 हो जाएगा, 2 के पहाड़े में 5 बार में 10 आता है, ये आ गया 25। इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको काटने का तरीका। अब मैं चाहूँ तो इसे 2 से भी काट सकता हूँ। ठीक है, 4 से भी काट सकता हूँ, 3 से भी काट सकता हूँ। ठीक है, 6 से भी काट सकता हूँ, 12 से भी काट सकता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी से काट रहा हूँ तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे उत्तर लाना है ना, तो उत्तर कब आएगा, जब पूरी तरह से संख्या सॉल्व होगी। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जो बड़ी संख्या से कट रही है उसी से काटिए। जैसे 12 से ये कट जाएगा, पूरी तरह से आ जाएगी वैल्यू 2। अब नीचे 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फिलहाल इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कारण होता है। अब इसको देखो कैसे करना है। 4 के पहाड़े से इसको आराम से काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको उत्तर निकालना है काट के, तो सबसे बड़ी संख्या से काटो क्योंकि और संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 के पहाड़े से अगर काटूँ इसको, तो 24 कितनी बार में आता है, 6 बार में, और 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में, और ये तो 1 है, तो इसके नीचे लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, 61 आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे चीज़ें समझना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब भाग दूंगा तो ऊपर और नीचे जो हर की संख्याएं और जो अंश की संख्याएं, इनको आपस में कैसे काटूंगा, तो क्रॉस में भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे। इनका सीक्वेंस में दिक्कत में सोचना मत कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 है, कैसे काट दूँ, यहाँ पे 10 है तो ये 4 को कैसे काट रहा है, ऐसा कोई तामझाम नहीं होता है। बस ऊपर कोई प्रेजेंट संख्या, नीचे कोई प्रेजेंट संख्या से कटनी चाहिए तो काट दो।
अब उसका पोजीशन कहाँ पे उससे कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। अब ये 4 यहाँ पे रहे, चाहे यहाँ पे रहे, चाहे यहाँ पे रहे, ये 2 से कट रहा है तो काट दो, ठीक है। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, ठीक है। ये तो 1 बार में, तो इसका तो काम खत्म हो गया, इसको छोड़ दो। अब ये देखो 10 जो है आपका 2 बार में कट रहा है और 5 1 बार में, यानी कि 5 के पहाड़े से मैं इसको काट रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2 हो गया। अब इसके स्थान पे 2 लिखा जाएगा, इसके स्थान पे 2 लिखा जाएगा। अब देखो ये 3 और ये 3 आपस में कट रहे हैं, 3 के पहाड़े में 1 1 बार में दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ पे 1 1 हो गया, ठीक है। अब 1 में किसी संख्या का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऊपर कौन सी संख्या बची है केवल, ये तो 2 खत्म ही हो गया, ये 2 बचा है, ठीक है। 1 में गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नीचे कौन सी संख्या बची, ये 2 बचा है, ठीक है। अब 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं 1 1 बार में, ठीक है। 1/1 लिखो या फिर 1 लिखो, आपकी मर्जी, यही आंसर माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको काटते हैं। अब पावर वाली जब चीजें आ जाती हैं तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक चीज बस यहाँ पे ध्यान देना है पावर वाली चीजों में, कि जैसे ऊपर काट रहे हो वैसे काटो, लेकिन ठीक है ध्यान से सुनो, जब भी पावर आप काट रहे हो तो सेम संख्या का पावर काटना है, यानी कि 9 का पावर 2 है और 9 का पावर 1 है, तो ये ही दोनों आपस में कटेंगे। ये नहीं कि 10 से इसको काट लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेम सेम नंबर कटेंगे, ठीक है। अब देखो 7 के पहाड़े में 28 आता है, 4 बार में काट दिया और यहाँ पे 1 हो गया, 1 बार में कट गया, तो ठीक 7 के पहाड़े में 1 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया। अब देखो पावर को कैसे काटना है, देखो संख्या को मत काटो, पावर को काटो। देखो 2 है ऊपर और 1 है नीचे, तो आप एक हिसाब से इस तरह से समझ सकते हो कि नीचे वाली संख्या यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -1 हो गया, तो 2 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से कट गई और ये पावर कट गया। अब यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है, आपकी मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी संख्या के पावर में अगर 1 हो तो उसका मतलब क्या होता है, वही संख्या खुद होती है, यानी कि 9 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं सॉरी। अब यहाँ पे मैं इसको कैसे काटूंगा, अब यहाँ पे तो 3 है, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे ना कि सर ऊपर तो ठीक है, ऊपर आ गया तो लिख दिया, अब नीचे पड़ता तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब ये 3 पावर है, ये 4 पावर है, तो ये तो 3 पावर यहाँ से कट गया तो क्या बच गया, 1 ही पावर तो बचा, ठीक है। 3 पावर से 3 पावर कट गया, 1 पावर बच गया। तो किसी भी संख्या के पावर में 1 हो तो वो क्या पढ़ा जाता है, वही संख्या पढ़ा जाता है, जो बचा है उसको लिखो बस। ये 4 बचा था गुणते, ये तो 10 खत्म हो गया और ये भी आपका 9 बचा है, ठीक है, क्योंकि पावर में 1 बचा है इसके, ठीक है। अब नीचे ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे पावर में 1 यानी कि 10 बचा है, ठीक है। अब इसको गुणा कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी डायरेक्ट काट सकते हो, कैसे देखो 2 के पहाड़े से 5 बार में और 2 के पहाड़े से 2 बार में, ठीक है। अब 2 9 18 अपॉन में 5, ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।